हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक नए लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी एंट्रोपी के कंप्लीट फॉर्मूला चार्ट को लेके कि एंट्रोपी के कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी गिवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं तो किस तरीके से हम उसको पता करेंगे। राइट, तो चलिए बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को लेके। तो अगर हम हमारी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस है या नहीं जानना चाहते हैं तो वहां पे हमें हेल्प लेनी पड़ती है गिब्स फ्री एनर्जी की। वहां पे हमें हेल्प लेनी पड़ती है गिब्स फ्री एनर्जी। तो क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि यूजफुल वर्क में यूज होती है। राइट, मान लीजिए मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, मैं 100 जूल एनर्जी में से 80 जूल एनर्जी का यूजफुल वर्क करता हूं एंड 20 जूल एनर्जी वेस्ट कर देता हूं किसी के साथ बात करने में या फिर कुछ भी खाने पीने में। राइट, तो मेरे पास जो 80 जूल एनर्जी थी जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुई, उसी को हम क्या कहेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे। हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी की नहीं निकाल सकते हैं, हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। और जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो रिलेट करती है एंथैल्पी के साथ और एंट्रोपी के साथ, एंड दैट फॉर्मूला इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये हमारे पास वो रिलेशन है जो कि हेल्प करता है ये जानने में कि हमारी गिवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। कैसे? अगर हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। अगर हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो हमें अब देखना है कि क्या वैल्यू हो चेंज इन एंथैल्पी की और क्या वैल्यू होगी एंट्रोपी की, जिसके बेसिस के ऊपर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बनती है। राइट, हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो दो फैक्टर काम करते हैं। पहला एनर्जी फैक्टर काम करता है और दूसरा एंट्रोपी फैक्टर काम करता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो वहां पर दो फैक्टर होते हैं जो कि डिसाइड करेंगे मिलकर कि गिवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। फर्स्ट फैक्टर इज एनर्जी फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर इज एंट्रोपी फैक्टर। राइट, तो इन दोनों फैक्टर को ही हमने किसके साथ रिलेट किया है? गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। तो हमें एनर्जी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर की वैल्यू कुछ इस प्रकार चाहिए कि जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है वो क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, क्योंकि जैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन पर हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी जिससे कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास पहले केस की अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब है? कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक है। दूसरी चीज, एंट्रोपी अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है और अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस फैक्टर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा जो एच है वो तो नेगेटिव है क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। और एंट्रोपी क्या है? हमारे पास पॉजिटिव है। एंट्रोपी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो चेंज इन एंट्रोपी दैट इज फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो इस कंडीशन पे हमारे पास रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, इस कंडीशन पर हमारी जो रिएक्शन है ये क्या होगी? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। क्यों हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी? क्योंकि देखिए एनर्जी फैक्टर जो है डेल्टा एच ये क्या है? नेगेटिव है। जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या है? पॉजिटिव। तो माइनस आ गया ना, तो यहाँ पे ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जो चेंज इन एंथैल्पी है वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? हमेशा नेगेटिव। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई? हमेशा के लिए नेगेटिव इस केस के लिए। तो ऐसे केस हमारे पास क्या होंगे? हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेंगे किसी भी टेम्परेचर कंडीशन पे। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनने के लिए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। तो हम ये कह देंगे कि ये प्रोसेस हमारा क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये जो प्रोसेस हमारा है ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा स्पॉन्टेनियस बनने के लिए, क्योंकि ये हर एक टेम्परेचर पे, आप कोई भी टेम्परेचर दे दो, हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस रहेगा। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो जो चेंज इन एंथैल्पी है वो तो नेगेटिव रहे। नेगेटिव का मतलब क्या है? प्रोसेस क्या रहे? एक्सोथर्मिक।
ठीक है, हमारा प्रोसेस क्या रहे, एक्सोथर्मिक। लेकिन एंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो सिस्टम की, तो अगर हमारी एंट्रोपी सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी तो फाइनल एंट्रोपी क्या है, कम, इनिशियल एंट्रोपी क्या थी, ज्यादा, तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखिए एंट्रोपी चेंज क्या है, नेगेटिव, आगे भी क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये वाला फैक्टर तो क्या बन गया, पॉजिटिव। जो एनर्जी फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, नेगेटिव। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस कब हो जाएगा, जब हमारे पास एनर्जी फैक्टर जो है वो ज्यादा होगा टी डेल्टा एस के कंपेयर में, और ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो, कम, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर वाला जो नंबर फैक्टर है वो कम होगा, तो उसको जब हम डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फैक्टर क्या आएगा, छोटा। छोटे फैक्टर से मैं किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी। तो अगर ये फैक्टर छोटा हो जाएगा तो यानी कि पॉजिटिव फैक्टर छोटा और एनर्जी फैक्टर क्या हो जाएगा, बड़ा, दैट इज नेगेटिव फैक्टर क्या है, डोमिनेट कर जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मे बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, मे बी स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या रहेगी, टेम्परेचर होना चाहिए कम, टेम्परेचर होना चाहिए लो। तो यानी कि वो प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक है लेकिन जहां पर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि डेल्टा एस जो है, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे कब, जब टेम्परेचर क्या हो, कम हो। लो टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस होंगे, यानी कि ये फैक्टर कैसा हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, राइट। तीसरा केस हमारे पास क्या बनता है, तीसरा केस बनता है कि हमारे पास मान लीजिए एनर्जी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि हमारा प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, हमारा प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, और हमारा मान लीजिए एंट्रोपी फैक्टर क्या है, वो है पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यानी कि अब की बार जो एंथैल्पी चेंज है ये तो क्या है, पॉजिटिव, एंथैल्पी चेंज अब की बार क्या है, पॉजिटिव, एंट्रोपी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव, टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास एंथैल्पी जो फैक्टर है वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस को फेवर कर रहा है क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, जबकि टी डेल्टा एस हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि वो गिब्स फ्री एनर्जी को नेगेटिव बनाने का काम कर रहा है, यानी कि वो स्पॉन्टेनिटी को हेल्प कर रहा है। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब ये वाला फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव फैक्टर के कंपेयर में बड़ा होगा, ताकि नेगेटिव को, बड़े नेगेटिव फैक्टर को छोटे पॉजिटिव फैक्टर से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ जाए, राइट। तो ये फैक्टर बड़ा कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, बड़ा। तो हमारे पास ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर को हमें बड़े से बड़ा करना है, वो बड़ा कब होगा, नेगेटिव फैक्टर बड़ा तब होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई। यानी कि ये प्रोसेस मे बी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, मे बी स्पॉन्टेनियस, लेकिन किस टाइम पर स्पॉन्टेनियस होगा ये, जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई। तो ये हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ फैक्टर। फोर्थ हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि जो एनर्जी फैक्टर है यानी कि एंथैल्पी वो तो पॉजिटिव हो, यानी कि प्रोसेस क्या हो, एंडोथर्मिक, साथ के साथ जो एंट्रोपी है वो क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। तो जो एंथैल्पी फैक्टर है वो तो पॉजिटिव हो गया, साथ के साथ जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रही है, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि अब की बार एंथैल्पी फैक्टर भी पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस का पूरा फैक्टर जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन पर गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो हम कहेंगे ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या रहेगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इस कंडीशन पे हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये प्रोसेस भी क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा किसके, टेम्परेचर के, क्योंकि कुछ भी टेम्परेचर हो हमारे पास दोनों ही फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है, तो जब दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या रहेगा, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, राइट। यानी कि ये दो फैक्टर, ये दो केसेस हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये जो दो केसेस हैं ये हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, राइट। ये प्रोसेस हमेशा क्या देगा, हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा, यानी कि इस कंडीशन पे हमारे पास रिएक्शन हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, चाहे कितना ही टेम्परेचर हो। और इस कंडीशन पे हमारे पास जब एंथैल्पी चेंज क्या है, पॉजिटिव, और एंट्रोपी चेंज क्या है, नेगेटिव, रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। तो ये था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में।
तो आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी बातें थी, जितनी भी न्यूमेरिकल थे, वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। जल्द ही मिलते हैं आपके साथ एक नए चैप्टर को लेके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।